आज के वोसा राउंड अप में आपको बताएंगे अमेरिकी शहर बाल्टीमोर में मुसलमानों के सबसे बड़े 3 रोज़ा इज्तिमा का तफसीली अहवाल, जिसमें कि 30,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत। सुनवाएंगे आपको इस्लामिक स्कॉलर्स के खिताबात, दिखाएंगे आपको इस्लामी बाजार की रौनकें, फलाही इदारों के स्टॉल सजे और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमरीकी जामियात में एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर तलबा को अवार्ड से भी नवाजा गया। तो आज का वोसा राउंड अप इकना कन्वेंशन के नाम। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी का सबसे बड़ा 3 रोज़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के 49वें सालाना कन्वेंशन में अमेरिका भर से 30,000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। कन्वेंशन का मौजू अल्लाह की रज़ा पर गैर मुतज़लज़ल ईमान था। इस बार कन्वेंशन में मजलूम फ़लस्तीनियों का तस्करा छाया रहा। कन्वेंशन की तफसीलात बताते हुए इकना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहसिन अंसारी का कहना था कि फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान हम सब के दिल की आवाज़ हैं, इसलिए इस कन्वेंशन का उन्मान भी इसी मुनासिबत से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के शुक्रगुज़ार हैं कि एक मरतबा फिर एक भरपूर और कामयाब कन्वेंशन का इनेकाद हुआ है। बाल्टीमोर में, मैरीलैंड में 30,000 से ज़्यादा शुरा शरीक हुए। उन सब शुरा ने इस अज़्म का इरादा किया कि मुसलमानों के माशी और समाजी मसाइल जो हैं उनको अल्लाह के दीन के ताबे करके कैसे हल किया जाए। यहाँ सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ शरीक हुए, भरपूर वक्त गुजारा और हमने इस बात का इरादा किया कि अमेरिका के मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में उठ खड़े हुए हैं अपने इस अज़्म के साथ कि फ़लस्तीनियों पे होने वाले जुल्म को ख़त्म कराएंगे और अपने लॉ मेकर्स को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि इस जेनोसाइड को रोका जाए और इज़राइल की इमदाद को कम से कम किया जाए या बिल्कुल ख़त्म किया जाए। कन्वेंशन में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के सफरा भी शरीक हुए। साउथ अफ्रीका के सफ़ीर को साउथ अफ्रीका की फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत पर अमरीकी मुसलमानों की जानिब से अवार्ड पेश किया गया। तीन रोज़ा इस कन्वेंशन में अमेरिका के नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स उमर सुलेमान, यासिर काजी, इमाम सिराज वहाज, सुहेब वेब, सैमी हमीदी समेत 100 से ज़ायद मुकर्ररीन ने 180 मुख्तलिफ प्रोग्रामात किए, जिनमें फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, सियासी समाजी तरबियत, तबलीग, कैरियर काउंसलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल थे। I've been crisscrossing this country, speaking at student protests. I went to the Harvard protest, I spoke at the Yale protest, I spoke at the MIT protest, I spoke at Northwestern, at UTD. Go look at those videos. And every protest I went to, every single protest I went to, wallahi 90% of them were people of other backgrounds and faiths. Only 5-10% were people from our background and faith. The world is changing. The tide is shifting. The narrative has now been changed. And there is no going back, O Muslim. There's no going back. The fact of the matter, even if Gaza is in shambles, the people of Palestine have won on the global battlefield. The genius of Islam is in the institutions that are born out of the individuals. And we're still a part of that institution. We are the Ummah institution of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last brick of 124,000 prophets. We are the continuation of Abraham and Noah and Jesus and Moses. May Allah send his peace and blessings upon them all. It's always an institution. Every prophet was handing off the torch to the next one. This brother, his name is Brother Suhaib Lilonbek. He has a degree in education from the University of Central Oklahoma and Islamic law from London Empire. He was named as a fifth leader to watch by the Center for American Progress in 2016, selected by the Muslim community as one of the CNN's 25 most influential leaders.
मुकर्रिरीन ने फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूमीन का मुकदमा पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो जज्बा पैदा हुआ है, जो ईमान हम लोग के जो जिसके अंदर हम लोग को एक्टिविज़म कुछ करना है, कुछ हम लोग को इस दुनिया में इस मुल्क में हम कर रहे क्या हैं, तो हम लोग जो मुसलमान हैं इस मुल्क के, हम लोग अमेरिकन मुसलमान हैं, हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी अमेरिकन के तौर से कि हम लोग इस तब्दीली लेकर आएँ, हम लोग तब्दीली लेकर आएँ कि हम लोग हमारे जो मुल्क क्या कर रहा है गज़ा में, फ़लस्तीन में, बहुत अफसोस की बात है। और हम लोग बिल्कुल फ्रैंकली, बिल्कुल बोल्डली कह रहे हैं, जी हाँ हम लोग अमेरिकन भी हैं, लेकिन हम लोग इसके राज़ी नहीं हैं, न कभी राज़ी होंगे। तो हम लोग जो तब्दीली लेकर आ सकते हैं अंदर में से, दाखिल में से, हम लोग यही करेंगे और जो हम कर सकते हैं बस इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। तो हमारी दुआएं, हमारी तमन्ना, हमारी ख्वाहिशें सब जो है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों के लिए हैं। इज्तिमा में पंजगाना नमाज बाजमात अदा की गई, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के हज़ारों अरकान यकजा होकर बारगाह इलाही में सरबसजूद रहे। इस मौके पर इकना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहसिन अंसारी ने हाल ही में इस्लाम कबूल करने वाले अमेरिका के मारूफ एक्टिविस्ट शॉन किंग की जुर्रत को सलाम पेश किया। उनका कहना था कि फ़लस्तीन की हिमायत के बाद सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम ने उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, जहां उनके 6 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और जुर्रत के बदले नुकसान उठाना कबूल किया और ये फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने रहे। Free, free. This brother was not a Muslim. And he decided to give witness for justice. He stood up for Palestine. He wrote with braveness and courage about Palestine. And then his Instagram, 6 million followers, Instagram banned him. He lost his Instagram. But you know what? He gained something which is the best thing anybody can imagine. He accepted Islam and took Shahada. अवार्ड याफ्ता मारूफ अमरीकी मुसन्निफ, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के रहनुमा 44 साला जेफरी शॉन किंग भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, जहां शुरका से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने खिताब में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। When I was banned from that platform, it removed so much noise from my life, good and bad, that now I believe had I not been banned, I don't trust myself enough to know that I would have accepted Islam, because the removal of all of that noise allowed me to really consider what I wanted the rest of my life to look like. And it created the space for me to accept Islam. And so now I say, if being banned from Instagram played even a small role in me accepting Islam, I'm glad I was banned and don't regret it for a single day. ज़राए ब्लाग से बात करते हुए शॉन किंग ने कहा कि गज़ा अब भी हमारे दिलों में है। इस खौफनाक नस्लकुशी ने हम में से बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। मैं तमाम फ़लस्तीनियों की हिमायत और हौसला अफजाई के लिए उन सब का मशकूर हूँ जो इस वक्त भी उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। I don't know that I would be here, or if I would even be a Muslim, if not for this horrible genocide that allowed me to see the faith and determination of Palestinians up close and personal. So as horrible and atrocious as this is, it's caused many of us to accept Islam, and I'm grateful for all the Palestinians for their support and encouragement. बाल्टीमोर के वसी और रीस कन्वेंशन हॉल में मुनक्किदा ये कन्वेंशन दीन इस्लाम की तबलीग के साथ साथ मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी के लिए एक तफरीक का भी बेहतरीन जरिया बना। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक पसूड़ी है, इसमें बंदा जीता भी है और मरता भी रहता है। रानी मुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है, बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। कन्वेंशन में एक बड़े बाजार का एहतमाम किया गया, जिसमें अमेरिका भर से आए हुए मुस्लिम वेंडर्स ने मुख्तलिफ किस्म की अशिया फरोख्त की। इसी तरह बच्चों की तफरीह के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए और ख़ास तौर पर एक प्ले ग्राउंड भी कायम किया गया।
बाल्टीमोर में इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सालाना कन्वेंशन के मौके पर इस्लामी बाजार में 600 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया समेत मलबूसात, ज्वेलरी, अतरियात, इस्लामी आर्ट और क्राफ्टिंग और पेंटिंग्स वगैरह शामिल थी। इसके अलावा मुख्तलिफ फलाही इदारों के स्टॉल्स भी शामिल थे, लेकिन इकना रिलीफ का स्टॉल सबसे नुमाया रहा, जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए तोहफों के अलावा मज़ेदार स्लैशी जायकेदार कॉफ़ी मौजूद थी। इसके अलावा शुरुका की थकन दूर करने के लिए मसाज चेयर भी रखी गई, जिसे बच्चों, बड़ों और ख़वातीन सभी ने यकसा तौर पर पसंद किया। We had a great time here at the booth. We had popcorn, we had slushies, we had cappuccino. We also had massaging chairs. Alhamdulillah, we had a big crowd, and thank you for everyone who came and supported it really. डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत नज़र आई। कई लोग यहाँ पे नज़र आए, अरब, फ्राम बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, दीगर ममालिक से, अफ्रीकी ममालिक से, और तमाम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे मुसलमानों की जो है एक बड़ी गैदरिंग है अमेरिका के अंदर। इसमें लोग शरीक होते हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अपने कल्चर से, इस्लामिक कल्चर से जो है वो रूशनास कराएं। उसके लिए बहुत अच्छी कोशिश है और इकना जो है बहुत अच्छे अरसे से कर रही है। कन्वेंशन में शरीक साउथ अफ्रीका के सफ़ीर और कोलंबिया और NYU की तालिब इल्म रहनुमाओं को फ़लस्तीन की हिमायत और जिद्दोजहद करने पर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से अवार्ड दिया गया, जिसमें यहूदी तालबा समेत वो 2 तालबात भी शामिल थीं जिन्हें हक गोई के जुर्म में कॉलेज से इखराज का सामना करना पड़ा। We're here today to teach you about the student movement happening and to tell you that this is something that everybody should be getting involved in. And you know, we put our degrees on the line, we put our place in America on the line, but this is a really big issue, and the genocide of the Palestinians is something that should not be taken lightly, and we all should be doing more. So I'm a student at Columbia University, part of Jewish Voice for Peace at Columbia, and I think that it's very important, specifically as a Jew, when Israel is claiming to commit this genocide in the name of Jewish people, that this is not what we stand for, that we need to stand with other people, with Muslim people, with Palestinians, because when we stand with each other, that's how we keep all people safe. That militarization, that nationalism is not going to keep Jews safe. And we need to stand on these values of justice that our religion is about. And I'm supporting Palestine, and I've always supported Palestine because it's against my faith to go and turn my eyes away from a genocide. Growing up in a Pakistani family who experienced mass massacre and watched their relatives murdered in front of them, I've always grown up with the values that you cannot experience a genocide and turn away from another. Playing with my future is a small sacrifice to make when people are going through so much worse. The only thing separating me and the people in Palestine is an American passport. They have done absolutely nothing to deserve what they're going through, and they're resilient through all of it. They're fighting back. They are dancing in the midst of the rubbles of their homes, and so the least we can do is put a little bit of skin in the game and stand up for them. I'm telling you this because I cannot express how important it is to know who you are. If it wasn't important, then they wouldn't work so hard to take our narratives from us. When you listen to the media outlets, when you read the statements put out by universities, when you watch people tread lightly at work, when you hear sometimes our own friends and families telling us that there's nothing that we can do, know that they are simply banking on the fact that you don't know your history or who you are. इकना के 49वें 3 रोज़ा कन्वेंशन का दुआ के साथ इख्तिताम हुआ।